ऑनलाइन स्टडी में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हमने रस की श्रृंखला शुरू कर रखी है जिसके 3 भाग हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पढ़ चुके हैं। चौथा भाग मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्रमशः। प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न आज का है, आंख कान आदि ज्ञानेंद्रियों का अपने कार्य करने में असमर्थ हो जाना निम्नलिखित में से किस संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अर्थात व्यक्ति का किसी भी प्रकार की ज्ञानेंद्रिय का काम नहीं करना बावजूद इसके और वह अर्थात समर्थ नहीं है, बावजूद इसके वह उसके भीतर कहीं न कहीं कुछ करने की जिज्ञासा या भावना जहां आती रहती है, वहां कौन सा संचारी भाव होगा? तो वहां मोह नामक संचारी भाव होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमें किसी वस्तु से अनावश्यक मोह हो जाता है। अर्थात जहाँ जिस उम्र में दिखाई नहीं देता है, हमारे देखने की इच्छा रहती है, सुनाई नहीं देता वहाँ हमारे सुनने की इच्छा रहती है, वहाँ मोह होता है। त्रास कब होता है? त्रास होता है आकस्मिक कोई संकट आता है, अचानक आए संकट को क्या बोलते हैं? त्रास। तो ये हो नहीं सकता। जड़ता कब होता है? जब जड़ की बाती कोई निर्जीव जैसा हो जाता है तब क्या होता है? जड़ता। सुप्त किसी भी प्रकार का कोई संचारी भाव नहीं है तो हो नहीं सकता। इन दोनों का अर्थ ये होता है, उत्तर क्या हो जाएगा? मोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मेंद्रियों का अपने कार्य करने में ये असमर्थ होने वाला संचारी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। हाँ, आवेग क्या होता है, स्मरण क्या होता है, त्रास क्या होता है, विषाद क्या होता है, ये देखते हैं। आवेग होता है पहले अनुभूत वस्तुओं की याद आना। नंबर 4, स्मरण का मतलब होता है आवेग यानी, एक मिनट, विषाद किसी अनहोनी घटना से दुख होना। आवेग आकस्मिक कारण से चौंक कर उत्तेजित हो जाना। स्मरण मुसीबत से घबरा जाना, अनहोनी से उत्पन्न उत्पाद, पहले अनुभूत वस्तुओं की याद। स्मरण से क्या जुड़ा है? याद, अनुभूत वस्तुओं की याद आना। त्रास अचानक आया संकट, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मुसीबत से घबरा जाना, यहाँ यह हो जाएगा। फिर विषाद, विषाद यानी पीड़ा, कष्ट, मुसीबत में होना, किसी अनहोनी से उत्पन्न अनुताप, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो 1, 4, 2 और 3, ये कॉम्बिनेशन जहाँ सही होगा 1, 4, 2, 3, ये हो जाएगा। इस प्रकार से सुमेलित करवाना आ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आवेग किसको बोलते हैं, स्मरण किसको बोलते हैं? स्मृति। स्मरण का मतलब यहाँ पर क्या है? स्मृति, संचारी भाव है। जिसको मैंने स्मृति बताया वो यहाँ स्मरण है। तो स्मृति क्या होता है? पहले अनुभूत वस्तुओं की याद आना। और एक स्वप्न होता है, सहसे स्मृति और स्वप्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संचारी भाव के अंतर्गत होती है? दूसरों के द्वारा की गई अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरों के द्वारा की गई अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता किस संचारी भाव में होती है? और वो होता है अमर्ष। अर्थात जहां आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है, कौन सा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें लगातार लक्ष्मण अपने व्यंग वचनों के द्वारा परशुराम का अपमान करते हैं। तो परशुराम किस दौर से गुजर रहे थे? अमर्ष के। अपस्मार क्या होता है? अपस्मार होता है मृगी के दौरे की अवस्था, मृगी के दौरे की सी अवस्था, अर्थात बेहोश हो जाना, अचेत हो जाना, अपस्मार होता है। अवहिता क्या होता है? हर्ष या भय के भावों को छिपाना। उग्रता जानते ही हैं, उग्र स्वभाव, उग्रता होती है। तो इस प्रकार से दूसरे के द्वारा की गई अवज्ञा से उत्पन्न असहनशीलता क्या कहलाएगी? अमर्ष कहलाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, 10th क्लास के लिए भी, आरपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
दूसरों के उत्कर्ष को देख, उत्कर्ष का मतलब है दूसरे की प्रोग्रेस, प्रगति, दूसरों की प्रगति को देख के सुनकर उद्धतता पूर्वक उसकी निंदा करने वाला व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी का मतलब है संचारी भाव। संचारी भाव की जगह एग्जामिनर व्यभिचारी भाव लिख दे तो भी आपको 33 में से उत्तर देना है, समझ गए। तो यहां पर दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर जलन की भावना जहां होती है वहां कौन सा होता है, असूया होता है। क्या होता है, असूया। अर्थात इस पूरे प्रश्न का मतलब क्या होता है, जहां ईर्ष्या का भाव हो, जहां किसका भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, वहां पर असूया नामक संचारी भाव होता है। धृति का अर्थ होता है धैर्य। आवेग का मतलब है बहुत जल्द गुस्से में आना। विषाद का मतलब पीड़ा या कष्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। मति, मति यानी बुद्धि होती है, जहां कहीं बुद्धि है वहां ही आ जाएगा। तो संदेह के बाद विचार द्वारा निश्चित निर्णय, निश्चित निर्णय पर जहां पहुंचती है वो मति होती है। उग्रता, मानसिक उपद्रवों की शांति होना। धृति यानी धैर्य होता है, तो उग्रता हो जाएगा अपराध वाला सिस्टम, अपराध आदि के कारण उत्पन्न चंडता, उग्रता। वितर्क होता है वाद विवाद। और धृति मानसिक उपद्रवों के बाद क्या होना, शांति स्थापित होना, मतलब धैर्य स्थापित होना। तो अपन ने क्या लिखा, मति 1 में, ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4, मतलब 2 3 1 4, 2 3 1 4 का कॉम्बिनेशन जहां कहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर करिए सर, 2 3 1 4, तो यहां पर ये 2 3 1 4 का कॉम्बिनेशन है, इस कारण ये हो जाएगा। अर्थात मैं आपको क्या याद करवा रहा हूं इन प्रश्नों के बहाने, इन प्रश्नों के बहाने मैं आपको संचारी भावों के वर्ड मीनिंग याद करवा रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रचना से आविर्भाव हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10th क्लास के लिए नहीं, आरपीएससी के लिए। नागानंद नामक रचना आई, उससे एक नया रस निकल कर आया, शांत रस। कौन लेकर आया, भानुदत्त। शांत रस सबसे पहले कौन लेकर आए थे, भानुदत्त लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं से नए रस की सृष्टि हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन, सूरदास, वात्सल्य रस। कौन सा रस है, वात्सल्य रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है, और कहा है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना छान आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथों की रचना के बाद रस की स्वीकृति मिली, वह रस है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आरपीएससी के बच्चों के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नील निर्माण, ये 2 आध्यात्मिक ग्रंथ आए। ये 2 आध्यात्मिक ग्रंथ आने के बाद एक नया रस अस्तित्व में आया, जिसका नाम है भक्ति रस। ये भानुदत्त लेकर आए थे। 8वां रस, करुण रस और वीर रस पहले से विद्यमान थे। नेक्स्ट है, रस राज कहलाता है सभी रसों का राजा श्रृंगार रस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस में संसारी भाव नहीं होता। हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्रृंगार रस में कौन सा संसारी भाव लगभग नहीं पाया जाता या होने की संभावना नील है। तो निर्वेद, निर्वेद ही इसका उत्तर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि निर्वेद में वैराग्य का भाव होता है, अर्थात संन्यास का आधार होता है, मतलब व्यक्ति संन्यास की ओर अग्रसर होता है। तो जब रस आपको श्रृंगार मिल रहा तो संन्यास लेने की कौन सोचेगा, है ना। असूया का मतलब, असूया तो हो सकता है श्रृंगार रस में, जैसे आप किसी नायिका से प्रेम करते हैं और उससे कोई और प्रेम करता है, तो ऐसे में आपको क्या होगा, आपके साथ असूया का भाव होगा, कहीं न कहीं आप ईर्ष्या के भाव से ग्रसित होंगे। चिंता, चिंता भी श्रृंगार रस में होती है, अर्थात नायिका या नायक दोनों में से किसी एक को अगर कोई पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो दोनों को ही एक दूसरे की चिंता होती है, तो बिल्कुल सही है। अवहिता, श्रृंगार रस तो अवहिता का पर्याय मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ प्रसन्नता होती है उस प्रसन्नता के भाव को जहाँ छिपाया जाता है वहाँ रस कौन सा होता है, वहाँ संसारी भाव कौन सा होता है, अवहिता, हर्ष या भय के भाव को छिपाना। तो इस हिसाब से उत्तर हो जाएगा निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रृंगार रस में किस संचारी भाव की उपस्थिति नहीं हो सकती? और इसका उत्तर दे रखा है वीरडा, जो कि गलत है। वीरडा का अर्थ होता है लज्जा। क्या होता है? लज्जा। और लज्जा श्रृंगार रस में बहुत होती है। नायिका कभी कभी लज्जा से ग्रसित होती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार ये गलत है। यहां पर उग्रता, मरण, जुगुप्सा, तो कहने का अर्थ यह है कि उग्रता भी होती है कहीं न कहीं श्रृंगार रस में, मरण का भाव भी कहीं न कहीं होता है, मगर जुगुप्सा अर्थात घृणा नहीं होती है ना, घृणा का भाव नहीं होता। क्योंकि घृणा का भाव कब होता है? घृणा का भाव होता है भयंकर जीव जंतुओं को देखकर, षडांध या दुर्गंध को देखकर, है ना। जहां जुगुप्सा नामक स्थायी भाव जगता है वहां यह होता है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जुगुप्सा किसका नाम नहीं है? संचारी भाव का नाम नहीं है। जुगुप्सा तो स्थायी भाव का नाम है, तो वैसे ये गलत हो गया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रश्न गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो, उग्रता या मरण। ये दोनों हो नहीं सकते, तो ये प्रश्न तकरीबन गलत प्रश्न है, इसलिए इसका कोई भी उत्तर है वो सही तरीके से नहीं बैठता है। तो इसको आप कट माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हास्य रस में मुख का फुलाना, हंसना, आंख बंद होना आदि क्या है? शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं? मुख का फूलना, हंसना, ये क्या है? शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं हैं। और जहां शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं प्रकट होती हैं वहां शारीरिक या बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करुण रस में प्रिय व्यक्ति का दुख या मर्त शरीर आदि क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे आप 10th क्लास में है और चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि करुण रस में प्रिय व्यक्ति का दुख या मर्त शरीर आदि क्या है? प्रिय व्यक्ति का मर्त शरीर आप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप में उद्दीपन विभाव दौड़ रहा है। पहली बात तो विभाव के अंतर्गत, तो समझ गए, अर्थात समाचार मिलना, मृत व्यक्ति का समाचार मिलना क्या है? आलंबन। और मृत व्यक्ति के शव को देखना क्या है? उद्दीपन है। अब यहां पर क्या दिया है? मृत शरीर, व्यक्ति का दुख या मृत शरीर आपके लिए आलंबन विभाव है। प्रश्न के अनुसार ये सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 सही है, मगर मृत शरीर अकेला है तब आपके लिए वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव हो जाएगा, अर्थात आपके करुण रस की मात्रा को बढ़ाएगा। तो यहां 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रौद्र रस में उद्दीपन विभाव है, अर्थात रौद्र रस में आपका रस की मात्रा बढ़ेगी, वो चीज देखनी है। अपराधी व्यक्ति या शत्रु? नहीं। शत्रु का अपराध या कटु वचन? यस। शत्रु का अपराध अगर आपको दिख रहा है या उसके कड़वे वचन आपको दिख रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है? उद्दीपन है। जिस प्रकार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के कटु वचन, है ना, परशुराम के रौद्र रस को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो कटु वचन क्या हो गया? उद्दीपन में आ जाएगा। नेत्रों का रक्तिम होना, त्योरी चढ़ना नहीं है, ये अनुभाव है। और क्रोध स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस में आश्रय होता है? हाँ, आश्रय किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये, जिसको रस मिलता है वह आश्रय कहलाता है। अब यहां आपको ऑप्शन में ये देखने की रस किस, कोई पात्र है क्या? जिस भी पात्र का नाम होगा वो क्या होगा? आश्रय होगा। आलम्बन विभाव पात्र का नाम नहीं है, अनुभाव पात्र का नाम नहीं है, रसावयव का नाम है। नायक और नायक का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नायक भी क्या है? आश्रय होता है, और नायक का भी क्या होती है? आश्रय होती है। तो यहां पर नायक नायिका इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस के अंतर्गत शत्रु का उत्कर्ष होगा। रस मिल रहा आपको वीर, और शत्रु का पारा कब बढ़ेगा? शत्रु का पारा बढ़ना आपके लिए
या शत्रु की प्रगति होना आपके लिए क्या है? अनुभाव नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक या बाह्य चेष्टा नहीं है। वे विचार भाव अर्थात संसारी भाव भी नहीं है और स्थायी भाव भी नहीं है। बचा क्या? विभाव। विभाव का मतलब कारण, अर्थात वीरस के अंतर्गत आपको वीरस मिला। किस कारण मिला? क्योंकि शत्रु की कहीं न कहीं प्रगति या उत्कर्ष उसका हुआ, इस कारण आपको वीरस की मात्रा में उसने काम किया और आप उत्साह नामक स्थायी भाव के लिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत दजियात। उक्त पंक्ति में रस है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार आपने पढ़ी होंगी और 10th क्लास के बच्चों ने नहीं पढ़ी तो उन्हें मैं समझा देता हूँ। लाइन का अर्थ क्या है? कहत, नायिका कह रही है, कहने के बाद में कभी कभी वो नट भी जाती है, मना भी कर देती है। रिज्जत, कभी वो खुश हो जाती है। खिज्जत, कभी वो नाराज हो जाती है। मिलत, कभी वो मिलने की बात करती है। खिलत, कभी वो खिलखिलाकर हंसती है। लजियात, कभी वो शर्मा जाती है ना। बड़े बौन में करत, आंखों ही आंखों में बात। आगे वाला लाइन क्या है? बड़े बौन में करत, आंखों ही आंखों में बात, अर्थात घर वाले सब बैठे और बड़े भवन में नायक और नायिका आंखों ही आंखों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा रस हो सकता है? संयोग श्रृंगार। दोनों एक जगह हैं, आंखों ही आंखों में बातचीत कर रहे हैं। कभी वो कहती है, कभी वो नटती है, कभी वो खुश होती है, प्रसन्न होती है, मिलने को कहती है, हंस खिलखिलाकर हंसती है, लज्जाती है। ऐसा भाव नायक के सामने हो रहा, नायक और नायिका एक जगह हैं, तो रस का नाम क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार। नेक्स्ट है दान न भावे नींद न आवे विरह सतावे। विरह सता रहा है तो रस कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार। यहाँ संयोग और वियोग लिखा नहीं है तो क्या हो जाएगा उत्तरे? श्रृंगार रस। अर्थात न तो अनाज भाता है, न रात को नींद आती है। विरह सतावे मोही, अर्थात प्रिय की जुदाई में या प्रिय की अलग होने की स्थिति में विरह व्याकुलता सता रही है नायिका को, तो रस कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। अब देखो रौद्र रस, जहां कहीं क्रोध का भाव आएगा वहां रौद्र रस होगा। घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन माय, ये तो श्रृंगार रस की चर्चा हो गई। एक घड़ी भी अच्छा नहीं लगता तेरे दर्शन के बिना, ठीक है। नाक चढ़े शीशी करे जीते छबीली छैल, ये तो हंसने वाली बात हो गई, है ना। नाक चढ़े शीशी करे जीते छबीलो छैल है, तो यहां पर है हास्य वाली बात, ये हो गई। फिर है राधो गीत गोद करी लीनो, राधो गीत गोद करी, नीचे वाला है तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का मेरे नेत्र देखो, नेत्र दिखाओगे तो रौद्र रस हो गया। अब एक में चार, दो में एक बार करते हैं अपन, फिर तीन में बच क्या गया? तीन, और चार में दो, 4 1 3 2। ऑप्शन देखते हैं नीचे, ऑप्शन देखते हैं नीचे, यस 4 1 3 2, यहां ये रहे 4 1 3 2। तो यहां पर इस प्रकार से आपको रस बताने पड़ेंगे। अब यहां पर देखो, मुझे मान लो एक नहीं आया, एक नहीं आया तब तक चलेगा, 3 तो आ गए ना, जो बच गया वो क्या चौथे का बचेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया था, रोद गीत गोद के लिनो, और इसमें रस कौन सा मान लिया गया? करुण रस मान लिया गया, है ना। तो ठीक आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर रौद्र रस में देखो, तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मतलब शिव का, शशि शेखर मतलब है शिव का, मेरे नेत्र देखो अर्थात मेरी आंखों में देखो कितना क्रोध है, रस क्या आ गया? रौद्र। श्रृंगार रस, घड़ी एक नहीं आवड़ा है, एक ही घड़ी नहीं आवड़ता है, किसके बिना? प्रिय के बिना, रस कौन सा हो गया? श्रृंगार। हास्य रस, नाक चढ़े शीशी करे, है ना, जीते छबीलो छैल, अर्थात नाक से तो शीशी करता है और जीतने के बाद और करता है छबीला छैल, तो यहाँ हास्य रस की व्याप्ति है। इस हिसाब से आपको तुक नहीं मिलानी है, ऑप्शन मिलाने हैं, दिमाग से काम करना है, और कि कौन सा रस किस प्रकार का भाव व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भयानक रस में भयानक वन है, विवाह हो जाएगा और क्या है?
अर्थात भयानक वन आपके लिए रस का कारण हो गया, भयानक रस का, और कारण जहां होता है वहां विवाह होता है। युद्ध वर्णन में निम्न में किस में से किस रस की योजना नहीं हो सकती? अर्थात युद्ध चल रहा है और युद्ध में कौन सा रस आपको नहीं मिल सकता? तो युद्ध में संन्यास थोड़ी लगोगी, अर्थात संन्यास या वैराग्य के बावजूद युद्ध में थोड़ी जागृत हो सकता है, तो शांत रस हो जाएगा। मतलब भयानक रस अर्थात शत्रु प्रबल है तो उसकी चोट का आपको क्या रहेगा? डर रहेगा, तो भयानक रस युद्ध में होता है। अद्भुत रस अर्थात आपका शत्रु या आपकी सेना का सैनिक ऐसा युद्ध लड़ रहा है कि आज तक आपने ऐसा अलौकिक दृश्य देखा ही नहीं, तो आपको अद्भुत रस मिल सकता है। विभत्स रस, और युद्ध हो रहा है तो मारकाट होगी, मारकाट होगी तो खून बहेगा, खून बहेगा तो रक्त मांस मज्जा आपको देखने को मिलेगा, रक्त और मांस मज्जा देखने को मिलेगा, तो रस आपको कौन सा मिलने वाला है? विभत्स या जुगुप्सा, अर्थात जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, तो यहाँ पर शांत रस आपको मिलेगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम क्रमशः इसको जारी रखेंगे, श्रृंखला को 5वां भाग में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए कल। आज के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज के सभी के प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।